क्या गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है? यानी कि मोदी शाह की घर वापसी अब होने वाली है। क्योंकि जब से संजय जोशी के नाम पर चर्चा चल रही है कि संजय जोशी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनेंगे, तब से तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इस बात पर मोहर इस बात से लगाई जा सकती है क्योंकि अमित शाह ने अपना रिटायरमेंट प्लान सार्वजनिक कर दिया, खुले मंच से बता दिया। एक तरफ लोग जहां मोदी जी के रिटायरमेंट की बात कर रहे थे कि मोदी जी अब 75 साल के होने वाले हैं, मात्र 2 महीने का समय बचा है, तो उसके बाद में वो क्या करेंगे? क्या वो पीएम कुर्सी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे? इस पर भी सस्पेंस है। लेकिन अभी अमित शाह जो तो अभी 60 साल के ही हुए हैं, वो 60 साल में ही अपना रिटायरमेंट प्लान क्यों सुनाने लग गए? क्या उनको ये एहसास हो चुका है कि अत्यधिक दखल-अंदाज़ी जो बीजेपी में उन्होंने की थी, अब इसलिए उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा? अगर संजय जोशी को कमान मिलेगी, तो मोदी और शाह का जो है वो ठिकाने लगा दिया जाएगा, उनकी घर वापसी करा दी जाएगी। क्या ये आभास अमित शाह को हो गया? आखिर क्यों उन्होंने अभी से अपने रिटायरमेंट प्लान का ऐलान कर दिया? भई मोदी जो बीजेपी का प्लान है, वो बीजेपी संघ की जो सांठगांठ है, वो यही तो है कि 75 साल के बाद में आपको कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी जाएगी। लेकिन कम से कम 15 साल तो अभी अमित शाह के पास में है। अमित शाह तो मात्र 60 साल के हुए हैं। तो अमित शाह का ये बयान ये बता रहा है कि कुछ बड़ा उलटफेर अब बीजेपी के अंदर होने वाला है। और अगर वाकई जिस बात पर संघ अड़ा हुआ है, जिस बात को मोहन भागवत लगातार कर रहे हैं और जिस बात को लेकर वो झुकने को तैयार नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल अमित शाह को 60 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है। और अगर रिटायरमेंट नहीं लिया तो ये बात तो कंफर्म है कि धक्के मारकर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। जिस तरह से बहुत से नेताओं की जिंदगी उन्होंने बर्बाद की है, बहुत से नेताओं को साइडलाइन किया है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री को बदला है, तो अब एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी पार्टी के अंदर उठने लगी है। और अगर यहाँ पर संजय जोशी को कमान मिल जाती है तो वो भी अपना बदला जरूर लेंगे। आपको याद होगा संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी की दुश्मनी के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है। एक उनकी सीडी वायरल करवाई गई थी, जो बाद में जाकर साबित भी नहीं हो पाई, लेकिन उस सीडी वायरल होने के बाद में उनकी छवि समाज में खराब हुई। और छवि खराब करने में नरेंद्र मोदी गुट का नाम सामने आता है कि उन्होंने, क्योंकि वो उभरते हुए सितारे थे और वो टक्कर देने वाले नेता थे, तो उनको साइडलाइन करने के लिए इस तरह का काम किया गया। और अगर वही चेहरा अब कमान संभाल लेगा तो क्या वो बदला नहीं लेगा? तो क्या एक साथ अब 2 बड़े नेताओं की, यानी कि बीजेपी को अब निजात मिलने वाली है गुजरात लॉबी से, और अब कोई नया जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में इनका सफाया कर देगा? ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। और इस बात का, जैसे मैं बार-बार बता रहा हूँ कि अमित शाह का ये कहना बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। अमित शाह ने साफ-साफ खुले मन से कहा कि वो वेद उपनिषदों का गहन अध्ययन करेंगे और इसके अलावा प्राकृतिक खेती पर ध्यान देंगे। ये उनका रिटायरमेंट प्लान है। तो आने वाले समय में ये देखना अब काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आ गया है और 21 जुलाई वो तारीख बताई जा रही है जब अध्यक्ष पद का ऐलान होगा। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या वो समय अब आ गया है कि बीजेपी को मोदी शाह से निजात मिले और कोई नया चेहरा पार्टी की कमान संभाले, और क्या अब मोदी शाह की छुट्टी परमानेंटली हो जाएगी, और क्या अब दोनों ही नेता रिटायरमेंट का ऐलान भी कर सकते हैं? ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोदी शाह अभी अपना दबदबा बनाए रखें और संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ना आने दें। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है और क्या होना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।